जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कैसे चल रही है आप सबकी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी। और यूजीसी नेट में भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन है कि आप भी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि यूजीसी नेट का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसमें कई हद तक जो हमारा सी टेट और यूपी टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनमें भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो जो सेम सिलेबस लगभग सेम ही होता है उनका, तो दोनों ही एग्ज़ाम की आप एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक, और बाकी यूपी टेट वाले तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम जो इस बुक से टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने इसकी फर्स्ट वीडियो भी दी थी। ये हमने जो बुक बताई थी आप लोगों को, ये थी हमारी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक है ये। ठीक है, रीड स्पेशल के और BL रेवाड़ सर इसके ऑथर हैं। ठीक, तो हमने इस बुक में आपको कल 20 क्वेश्चन करा दिए थे और आज नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक, तो हमारा जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो बुक में है। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो है हमारा मनोविज्ञान या बाल विकास के अध्ययन की विधियों से रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी विधि है जो भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन और कारण सिद्धांत पर भी आधारित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, तो जो प्रयोगात्मक विधि होती है उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो भविष्यवाणी के अतिरिक्त कथन और कारण पे भी डिपेंड होती है। ठीक है, वो खाली एजम्पशन नहीं देती कि हाँ ऐसा हो सकता है, वो रीज़न भी देती है, कथन कारण भी देती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आश्रित व अनाश्रित परिवर्त्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आश्रित व अनाश्रित परिवर्त्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रेक्षण विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, प्रायोगिक विधि या साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो HP टेट 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान से कीजिए क्या उसका हो सकता है इसका आंसर। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C यानी ऑप्शन नंबर 3 प्रायोगिक विधि। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं, जहाँ अपन चीज़ों को क्या करते हैं, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। ठीक है, तो आश्रित व अनाश्रित परिवर्त्य किस मनोवैज्ञानिक जांच विधियों में प्रयुक्त होते हैं, ये होता है आपका प्रायोगिक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक, कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपकी स्क्रीन पर, लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। निम्न में से कौन सा प्रायोगिक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है। निम्न में से कौन सा प्रायोगिक विधि है ना, सॉरी प्रयोगात्मक विधि का क्या है, सर्वाधिक आवश्यक अवयव है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, तो व्यवहार का अवलोकन करना, विषयों का मिलान करना, नियंत्रित परिस्थितियाँ या फिर व्यवहार का अध्ययन करना। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्रयोगात्मक विधि का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है या अवयव है या उसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नियंत्रित परिस्थितियाँ, जहाँ पे कंट्रोल सिचुएशन होती है ना, कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, उसे कहते हैं प्रयोगात्मक विधि, वहाँ प्रैक्टिकल मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल मेथड में एक्चुअली में होता है क्या कि हम चीज़ों को पहले से ही मतलब प्रूफ की हुई जो चीज़ें रहती हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बस प्रूफ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि के सबसे सर्वाधिक आवश्यक अवयव कौन सा है, नियंत्रित परिस्थितियाँ। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ देख लेते हैं, छोटे क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। ठीक है, तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान होता है उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीवन का अध्ययन जीवन के कौन से काल में किया जाता है,
गर्भकाल, जीवन जन्म से किशोरावस्था में या जीवन पर्यंत। तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसका मेन पर्पस यही है कि वो जो जीवन पर्यंत जीवन का अध्ययन करते रहें। ठीक है, कि एक मनुष्य के जीवन में जो जीवन भर जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में उसका अध्ययन करना है, यानी जीवन का अध्ययन करना है। ये किसका काम है? यह विकासात्मक मनोविज्ञान का कार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके 2 ऑप्शन यहाँ हैं और 2 ऑप्शन ऊपर की तरफ है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ठीक, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? पहले आपका प्रश्नकर्ता विधि, उसके बाद आपका मनोभौतिक विधि। ठीक है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ऐसी कौन सी विधि है? तो 2 ऑप्शन बता दिया हमको, प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि। ठीक, और नेक्स्ट 2 ऑप्शन है आपके, नेक्स्ट 2 ऑप्शन ये रहे आपके, आत्मनिष्ठ विधि या अंकन विधि और या फिर प्रयोगात्मक विधि। तो ये इसका करेक्ट आंसर है प्रयोगात्मक विधि। देखिए क्वेश्चन क्या था कि किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हम उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं? तो ये आपका प्रयोगात्मक विधि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि निम्न में से ऐसा कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? देखिए ये वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है, ये क्या है? व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि इसलिए है क्योंकि इस व्यक्तिनिष्ठ विधि में क्या होता है, इंसान की जो सोच है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आत्मनिरीक्षण अगर आप अगर खुद का ऑब्जर्वेशन खुद से करेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपके थॉट का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विधि में नहीं होता है, उपचारात्मक में नहीं होता है, निरीक्षण विधि में नहीं होता है। तो वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है कौन सी? ये जो आत्मनिरीक्षण विधि है। बाकी तीनों वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये आत्मनिरीक्षण विधि कौन सी विधि है? यह है व्यक्तिनिष्ठ विधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? ये जो राजस्थान पीएससी का जो एग्ज़ाम होता है 2nd ग्रेड का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन, कोई आपके पास एक ही सब्जेक्ट है और उसके विकास का अध्ययन आप अधिक समय तक कर रहे हैं, तो इस अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुदैर्ध्य अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस क्षेत्र में लिमचिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था कि लिमचिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी, वो कौन सी? प्रायोगिक मनोविज्ञान की। किसकी थी? प्रायोगिक मनोविज्ञान की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 9। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण पर भी डिपेंड होती है। हमने पहला क्वेश्चन आज का यही पढ़ा था, तो वो कौन सी विधि है? वो है आपकी प्रयोगात्मक विधि। ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन भी यही पढ़ा था और क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा सेम हो गया। तो ये कौन, दोनों के आंसर क्या है? प्रयोगात्मक विधि। ये ऐसी विधि है जिसमें हम भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन और कारण के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, खाली एजम्पशन या भविष्यवाणी पर डिपेंड नहीं होते हैं, कथन और कारण यानी रीज़न भी बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कौन सी विधि है? यह है आपकी प्रयोगात्मक विधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ये सेम क्वेश्चन हो गया हमारा, हमने भी क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही पढ़ा था कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन के किस काल का अध्ययन किया जाता है? तो इसे पूरे जीवन का अध्ययन किया जाता है। किस में? विकासात्मक मनोविज्ञान में। ठीक,
और इसके बारे में थोड़ा इसका डिटेल दे रखी है, तो वो हमको पता रहती है कि 4 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य की जीवन काल में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, उसी के बारे में उन्होंने बता रखा है। ठीक, तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन जो हमको आज इस बुक में मिले हैं। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट 10 क्वेश्चन चाहिए तो हमको कमेंट जरूर करना। ठीक है, ऐसे ही रोज़ हम इस बुक की जो टॉप 10 क्वेश्चन है उनको आपको कलेक्ट करके लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। देखा तो हर एक क्वेश्चन के लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड में आ रखा है, सेकंड ग्रेड में आ रखा है, यानी HP टेट में आ रखा है, UP टेट में आ रखा है ना, बिहार टेट में आ रखे हैं एग्ज़ाम। ठीक है, MP टेट में आ रखे हैं। ठीक है, RPSC स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम आ चुके हैं। ठीक है, और जो लेक्चर के एग्ज़ाम होते हैं उत्तराखंड टेट के एग्ज़ाम में आ रखे हैं। ठीक है, तो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बुक इसलिए मेरे को अच्छी लगती है और इसी वजह से शायद जो मेरा CTET का और उत्तराखंड टेट के जो दोनों एग्ज़ाम है, फर्स्ट और सेकंड, है ना, CTET का फर्स्ट सेकंड, UK टेट का सेकंड वाला और UGC नेट का एग्ज़ाम, ठीक है, इसी वजह से निकले क्योंकि ये बुक बहुत ही अच्छी है। इस बुक में हर एक चीज़ को आसानी से बता रखा है। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए देखना है कि चलो इस टॉपिक से हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो कहाँ मिलेंगे, तो बेटा ये बुक आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन हम इसमें रोज़ पढ़ेंगे। ठीक है, रोज़ हम इसमें 10 मिनट के लिए अगर आप वीडियो को देखोगे तो 10 मिनट में आपको बहुत से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 10 वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।